अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद कुरैशी। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ज़रूर देखना, अगर मुसलमान हो तो। क्यों? और ईमान वाले हो तो। क्योंकि मैंने इसमें हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट कर रहा हूँ। और सूरह फतह जब आई तो सूरह फतह में किस मौके पे आई और किस सिचुएशन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्या डिसीज़न लिया, वो हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उसवा है। यानी आप कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन आपको आपकी ज़िंदगी को देख के सारे फ़ैसले और सारे कौन सी सिचुएशन में हमको उन्होंने सारी ज़िंदगी में क्या करना है, आपको कौन से वक्त पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें को सीखना है, उनसे सीखने मिलता है। तो ये किस्सा इस तरह से है कि सूरह फतह में सुलह हुदैबिया कैसे हुआ था कि आज लोग बोलते हैं ना, आप लोग बीजेपी में जा रहे हो, आप लोग ये कर रहे हो, आप लोग, हम एक कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। मेरी बात को समझ लेना, जो भी लोग कमेंट करते हैं, हम एक कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं आज। क्योंकि उस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कंप्रोमाइज़ किया। सुलह हुदैबिया आप कुरान पाक में पूरा पढ़ लो, अगर आपको नहीं मालूम है तो। उसमें यह मुआहिदा था कि कुफ़ारे मक्का जब ज़्यादा तकलीफ़ देने लगे तो उसके अंदर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि भाई आप एक काम करो, एक मुआहिदा कर लीजिए। और उस मुआहिदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना, मतलब दबना नहीं बोलेंगे हम उसको हम ये बोलेंगे आपने किस तरह से अपने आप को सब्र किया। उस मुआहिदे में सब्र करके आपने वो मुआहिदा किया। और उसमें से काफ़ी सहाबियों के दिल बड़े छोटे हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुआहिदा क्यों कर रहे हैं। उस मुआहिदे में था कि जो भी मक्का से मुसलमान सहाबी अगर मदीने आता है तो मदीने वाले उसको मक्का वालों को वापस डिपोर्ट कर दो, वापस भेज देंगे। और अगर कोई मदीने से मक्का जाता है तो वो मक्का वाले उसको वापस नहीं करेंगे, उनको जाने नहीं देंगे। दूसरा एक तो ये था इसमें। तो आप ये सोच लीजिए कि सहाबियों पे क्या गुजरी होगी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे बहुत हिम्मत करके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने पूछ लिया कि यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसे इस तरह से दब के नहीं बोलेंगे इसको, मतलब आपकी हिकमत थी है, क्यों इस तरह से आपने ये मुआहिदा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मुआहिदे किए थे, बता दे रहा हूँ वही 3 मुआहिदे। पहले तो जो मक्का से मदीने जाएंगे उनको आप वापस कर देंगे, और जो लोग मदीने से मक्का आएंगे उनको मक्का वाले वापस नहीं करेंगे, कुफ़ारे मक्का। दूसरा था कि आप 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी अल्लाह की एक नेमत के भाई 10 साल जंग नहीं कर रहे, तो 10 साल में आप लोगों को तैयार होने का बहुत मौका मिलता है, मुसलमानों को तैयार हुए। तीसरा था कि इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे, जबकि सारे सहाबियों ने एहराम बांध लिया था। और एहराम बांधना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, जैसे एक नमाज में आदमी खड़ा हो जाए फिर नमाज़ तोड़ के नमाज से बाहर निकलना। एहराम खोल दिया फिर उन्होंने, और बहुत उसके अंदर तो अल्लाह ताला ने उस फ़ैसले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़ी हिकमत थी अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। और फिर उसी के वक्त जैसे ये मुआहिदा लिखा जा रहा है, तो अभी जंदाल एक सहाबी थे, वो मक्का से भाग के मदीने आए, तो उनको मक्का वालों ने भाई ये इनको हमें वापस कर दो। तो अबू जंदाल सहाबी रज़ी अल्लाह ताला बहुत ही नर्वस और बहुत ही रोने लगे, क्या यार या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम्हारे पास आया हूँ सब कुछ छोड़ के, ईमान लेके, आप मुझे वापस क्यों कर रहे हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल चुप रहे, मतलब उदास हो गए। तो वो आपने भी समझ गए, वो भी सहाबी थे, बड़े इस्तक़लाल और बड़े ईमान वाले थे। आप चले गए और फिर आपने मतलब फिर वो सहराओं में वो जिन जो आपको लेके जा रहे थे गिरफ़्तार करके, उनको कत्ल किया। वो एक दूसरा एक किस्सा है। तो मेरे भाई, हम जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं ना, या जी बीजेपी की तरफ, तो वो एक वक्त की नज़ाकत है, मेरी बात को समझो। आज आप ये देख लो ना, सलमान अज़हरी साहब ने एक वर्ड बोला और उनको कितना, आपको पता, अरेस्ट हो गए, 3 दिन उनको रिमांड मिली। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कानून के वो जानकार कहते हैं कि वो अभी उनका ताबा घूमेगा क्या, और भी जगह उनके पास केस, और भी जगह उन पर केस बनेंगे, और ऐसे ही हर मुसलमान को ये लोग तकलीफ़ देंगे, तंग करेंगे। तो मेरे भाई, मैं एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक सांप है, सांप अगर पैर में आता है ना तो उसको कुचल देते हैं और उसको मार देते हैं। आप सांप मत बनो, सांप बनो, आप गले में आ जाओ तो आपकी पूजा होगी। मेहरबानी करो, आप लोग होश में रहो, और आगे क्या स्ट्रेटजी करनी है, आगे क्या करना है, आप लोग मिल के ही। और हम लोग जो सेकुलर बात करते हैं ना, सेकुलर में ही फ़ायदा है, क्योंकि ये देश हिंदू मुस्लिम सब का है।
अगर आप लोग हिंदू मुस्लिम से मिल के रहेंगे तो ही देश की उन्नति होगी और देश का विकास होगा। अगर आप लोग अगर हम लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, तो ये हम लोग पिस जाएंगे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा हिंदू और मुस्लिम दोनों का, इसमें एक का नहीं होगा। तो मेहरबानी करो, ठीक है, आपकी जो सोच है आपके पास है, मेरी सोच है अपनी उम्मत अपनी कौम को आगे बढ़ाने की और विकास के साथ चलने की, वो हम करेंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।